जय हिंद एवरीवन। एमडी डिफेंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि एयरफोर्स बॉयज स्पोर्ट्स स्क्वाड्रन की भर्ती आई है जो कि 11 साल से और 15 साल के बच्चों के लिए, इसी तरीके से आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में 8 से लेकर 16 साल तक के बच्चों की बॉयज और गर्ल्स की भर्तियां आती रहती हैं, जिसकी हम आपको वीडियो के जरिए, मैसेज के जरिए हम आपको जानकारी देते रहते हैं। उसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए एयरफोर्स में अभी 17 फरवरी से लेके और 21 फरवरी तक, 17 फरवरी 2025 से लेके और 21 फरवरी 2025 के बीच में ये भर्ती होनी है। 17 फरवरी को सुबह 8 बजे इसका रिपोर्टिंग टाइम है, मतलब डॉक्यूमेंट की वर्किंग होगी। उसके बाद के बारे में अब देखते हैं। एयरफोर्स बॉयज स्पोर्ट्स स्क्वाड्रन कहाँ? बेंगलुरु में भर्ती है, कर्नाटक के। इसमें सबसे पहले इस भर्ती का उद्देश्य क्या है? इस भर्ती का उद्देश्य है अच्छे प्लेयर तैयार करना, एयरफोर्स की तरफ से जो बच्चे खेलें और इंडिया के लिए मेडल लाएं, एक अच्छे ओलंपियंस तैयार करना। यहाँ पे जो भर्ती में है, इसके लिए जो बच्चा यहाँ पे भर्ती होगा उसके लिए +2 तक फ्री पढ़ाई होगी, फ्री लॉजिंग होगा, बोर्डिंग सिस्टम फ्री होगा, उसकी एजुकेशन फ्री होगी और उसको सुपरविजन ऑफ द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अंडर एयरफोर्स के अंडर में वो बच्चा अच्छी ट्रेनिंग करेगा। किसके? अच्छे कोचेज होंगे एयरफोर्स के, और साथ में साई के कोचेज होंगे, और उस बच्चे को चांस दिया जाएगा, ए चांस टू कंप्लीट स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल चैंपियनशिप। एक अच्छे चैंपियनशिप के रूप में वो नेशनल और इंटरनेशनल पे बच्चा खेल पाए। उस बच्चे के लिए जो एज क्राइटेरिया रखा है 11 से 15 साल के बीच में होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 को, या उसकी एज 1 अप्रैल 2010 से लेके 1 अप्रैल 2010 से लेके 31 मार्च 2014 के बिटवीन होनी चाहिए। इसमें फिर हमें एजुकेशन की वर्किंग करें, स्टडी इन 5th to 8th, वो 1 फरवरी 2025 को 5वीं क्लास से लेके 8वीं क्लास के बीच में कहीं ना कहीं स्टडी करता मिलना चाहिए, रेगुलर स्टडी में चाहिए। उसके बाद जो अचीवमेंट क्या होनी चाहिए, उस बच्चे के पास अचीवमेंट क्या होनी चाहिए कि वो रेसलिंग के लिए है। मेन है कि ये भर्ती है रेसलर्स के लिए। तो यहाँ पे जो बच्चा 11 से 13 साल का बच्चा है, मेडल विनर हो, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, या कोई हायर अचीवमेंट हो, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, या वो एक अच्छा प्लेयर हो। मतलब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि कंपलसरी नहीं है कि आप 11 से 13 साल का बच्चा है तो उसके पास मेडल ना हो। मेडल है तो भी ठीक है, उसकी कोई पोजीशन है तो भी ठीक है, बट उसको खेलना जरूर आना चाहिए। बट 14 से 15 साल के बीच का बच्चा होगा, वहां पे कंपलसरी है कि उसके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंपलसरी है 1st, 2nd या 3rd इन स्टेट लेवल और पार्टिसिपेट इन नेशनल टूर्नामेंट। या तो वो स्टेट लेवल पे 1st, 2nd, 3rd पोजीशन पे रहा हो, या फिर वो नेशनल उसने नेशनल लेवल पे उसने कम से कम पार्टिसिपेट जरूर किया हो। रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, नेशनल और रेसलिंग फेडरेशन से वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए जो उसके पास सर्टिफिकेट होगा। वैसे नहीं, देखो गेम तो रेसलिंग के बहुत से करा देते हैं, कोई शहीदी दिवस पे करा रहा है, कोई गांव में करवा रहा है, वो नहीं मायने होगा। जो उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी नॉर्मल कोई से स्कूल में रेसलिंग करा रहे हैं वो सर्टिफिकेट, वो नहीं मायने होगा। सिर्फ जो टूर्नामेंट आपकी जो रिकॉग्नाइज टूर्नामेंट होती है, स्टेट की हो या नेशनल की हो, जो रेसलिंग फेडरेशन के अंदर होती है, वही सर्टिफिकेट अलाउड होगा। मैंने बताया है कि 14 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए सर्टिफिकेट अनिवार्य है। जो 11 से 13 साल का बच्चा है, रेसलिंग में उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या हायर है तो अच्छी है, नहीं है तो उसको रेसलिंग अच्छी आनी चाहिए। यदि उसने पार्टिसिपेट कहीं भी कर रखा है तो बेटर है, ना कर रखा तो भी वो जा सकता है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद जो रैली के बारे में, जो ये बच्चा पलटन की भर्ती है कहाँ है और कैसे होगी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। 17 से 21 फरवरी 2025 को होगी। सबसे पहले मेन गेट AST बेलगावी कर्नाटक में, बेलगावी कर्नाटक में भर्ती होगी AST सेंटर पे। ये सुबह 8 बजे मॉर्निंग में 8 AM 17 फरवरी 2025 को। इसके लिए कोई फॉर्म नहीं भरना है, डायरेक्ट बच्चों ने पहुंचना है 17 फरवरी 2025 को सुबह 8 बजे ATS बेलगावी कर्नाटक में। फिर हमारा जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा वहां का,
सुबह 7 बजे 18, 19 और 20 को जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होंगी उनका जो फिजिकल होगा तो वो वर्किंग 17, 18, 19, 20 को। 17 को सिर्फ डॉक्यूमेंट टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट टेस्ट होगा, रिपोर्टिंग देखी जाएगी। उन्हीं का 18, 19, 20 तारीख को फिजिकल वर्किंग होगी हम बच्चों की और स्पोर्ट्स चेक किया जाएगा उसको, स्पोर्ट्स की वर्किंग। उसके बाद जिन बच्चों का स्पोर्ट्स में और फिजिकल में क्वालिफाई मिलेगा उन बच्चों का 21 तारीख को सुबह 7 बजे मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉपर एयरफोर्स का जो मेडिकल होता है वो होगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी जो आपने 17 फरवरी को सुबह 8 बजे चेक करवानी है। सबसे पहले ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, सबसे पहला काम है ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना है। आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। एकेडमिक सर्टिफिकेट, जिस आप लास्ट ईयर जिस एकेडमी में जिस स्कूल में आप पढ़ते थे उसके साथ में आपने वहां से आपका रिपोर्ट कार्ड साथ में लेके जाना है, या आप रिपोर्ट कार्ड नहीं है तो स्कूल जिस भी स्कूल में पढ़ते थे वो अपने आप लेटर हेड पे भी लिख के देगा, वो भी चलेगा। मतलब उसके पास स्कूल का सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, यदि आपके पास कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का, नेशनल का, रिकॉग्नाइज्ड बाय रेसलिंग फेडरेशन का है तो वो भी आप लेके जाएंगे। 4 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो आपने लेके जाने हैं। इसी चीज को, ये एयरफोर्स का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहां कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसी को मैंने थोड़ा हिंदी में कन्वर्जन दिया है, आप उसमें देख सकते हैं। अच्छा खेलो और 12वीं तक फ्री पढ़ाई स्कूलिंग छात्रों के लिए एयरफोर्स रैली मिलेंगे ढेरों फायदे, बहुत फायदे हैं। क्या है? भारतीय वायुसेना एयरफोर्स बॉयज स्पोर्ट्स की कुश्ती, मैंने बताया कि रेसलिंग के लिए कुश्ती खेल में इंडक्शन रैली का आयोजित करने जा रही है। इस रैली का आयोजन 17 से 21 फरवरी में होगा। एटीएस बेलगामी कर्नाटक में किया जा रहा है। यह जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने का काम रहेगा। यदि मैं इसी की बात कर रहा हूं दोबारा से, 11 से 13 साल के बच्चों का आकलन जिला स्तर पर उनकी प्रतियोगिताओं और प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। मैंने बताया था, यही बात मैंने वही बताई है कि सिर्फ उनका जो स्पोर्ट्स का और उनका जो फिजिकल है उनके सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि मैं बात करता हूं 14 से 15 साल की उम्र वाले बच्चों के लिए पहला व दूसरा व तीसरा स्थान पाने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे छात्रों की प्रतियोगिता होनी चाहिए जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी मान्यता प्राप्त एक रेसलिंग फेडरेशन से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। वो अनिवार्य है, वो श्योर है। इससे 14 to 15। तो दोबारा से मैं लास्ट टाइम यही रिपीट करूंगा कि ये भर्ती का जो प्रोसेस है बच्चों को बढ़ावा देने के लिए है। 17 से 21 फरवरी रहेगी 2025। यह बेलगाम कर्नाटक के एटीएस बेलगाम में होगी। यदि आपने कोई भी अधिक और जानकारी चाहिए तो आप, मैं एमडी डिफेंस स्कूल्स का नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं, या आपकी ये पीडीएफ आपके पास चाहिए तो भी आप इस नंबर पे आप मैसेज डालेंगे तो आपको पूर्णतः जानकारी रहेगी। ये भर्तियां रेगुलर 8 से 16 साल के बच्चों की भर्तियां होती रहती हैं, जो हम बार बार आपके वीडियो के जरिए हम आपको पूर्णतः जानकारी देते हैं। एमडी डिफेंस स्कूल 8 से 16 साल के बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए जितनी भी भर्तियां आती हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी देता हूं, उनकी भर्तियों में बच्चों को लेके जाता है, उनको बिल्कुल उसके लिए प्रिपरेशन करवाता है अच्छी स्पोर्ट्स की भी, और साथ के साथ यहाँ पे स्कूलिंग भी है, कोचिंग भी है, हॉस्टल भी है और स्पोर्ट्स के लिए अच्छे कोचेज भी हैं। साथ में हम बच्चों को कंपटीशन लेवल की, जैसे सैनिक स्कूल की है, मिलिट्री स्कूल की है, जवाहर नवोदय विद्यालय की है, और बेसिक कंसेप्ट जो आपका एनसीईआरटी का बेस है उस मतलब एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स, मतलब आपको वन रूफ एक ही छत के नीचे ये सभी सुविधाएं दी जाती हैं। इस टाइप की आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें या एमडी डिफेंस स्कूल जींद हरियाणा विजिट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।